सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में एक नया प्रसंग, एक कनक अरु कामनी। कनक शब्द का अर्थ है सोना। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ ढाक अथवा धतूरे का वृक्ष भी होता है, परंतु यहां पर इसका अर्थ प्रचुर मात्रा में धन दौलत का होने के रूप में प्रयुक्त किया हुआ है। कामनी का अर्थ स्त्री से संबंध रखता है, जिसका भावार्थ है वह स्त्री जो कामासक्ति को उत्तेजित करे अथवा जो काम उत्तेजना का कारण बने। इस प्रकार कामनी स्त्री तो अवश्य होती है, परंतु हर स्त्री कामनी नहीं होती। स्त्री भी केवल स्त्री ही नहीं, प्रत्युत वह माँ, बहन, बेटी तथा सती, साध्वी और सब कुछ है, जिसकी समानता जगत में दुर्लभ है। माँ के रूप में वंदनीय महान है, उसी के गर्भ से उत्पन्न तथा उसके वात्सल्य दुलार का ही प्रतिफल है। कबीर साहब ने इस प्रकरण की 24वीं साखी में समझाते हुए नारी को सर्वोत्तम गौरव पूर्ण स्थान देकर सबके संशय को दूर किया है। जो कामनी दोष बताकर पुरुष को सचेत किया है, उसी अनुसार उस स्थान पर पुरुष को रखकर उससे हर स्त्री को सचेत रहना चाहिए। यही उक्ति स्त्री वर्ग को शेषकर होगी। अपने पास अधिक धन होने तथा कामनी अर्थात कामासक्ति में पड़ने से जो भयंकर हानि, दोष या पाप आदि रोग पनपते हैं, उनसे सबको सचेत कराना है। काम विषय में लिप्त पुरुष हो या स्त्री, उनका जीवन भव रोगों से ग्रसित यूं ही नष्ट हो जाता है। अतः स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों ही यदि एक दूसरे के लिए कामासक्ति का कारण बनते हैं, तो ये एक दूसरे के समान रूप से अपराधी हैं। इस मत अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों को बोधपूर्वक रहते हुए इस दोष से सदैव बचते रहना चाहिए। आइए आगे। चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को, एक कनक अरु कामनी, दुर्गम घाटी दोय। कबीरदास जी कहते हैं कि सतलोक मोक्ष धाम चलने को तो सब कहते हैं, परंतु वहां पर पहुंचने का वाला कोई ही बिरला संत भक्त होता है। क्योंकि एक तो कनक सोना चांदी या अधिक धन, और दूसरा कामनी काम प्रेरक, ये दोनों घाटियां पार कर जाना अत्यंत कठिन है। अर्थात इन दोनों की आसक्ति आसानी से नहीं छूटती। एक कनक उरु कामनी, ये लंबी तलवार, चाले थे हरि मिलन को, बीच ही लीना मार। एक कनक और दूसरी कामनी, ये दोनों लंबी तलवार के समान है। परमात्म ज्ञान दर्शन के लिए जो जिज्ञासु जन चले थे, उनको अर्थात भौतों को उन्होंने ज्ञान मां के बीच में ही मार लिया। आसक्ति मार से वे निज लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। एक कनक उरु कामनी, दो आगिन की झाल, देखत ही ते पर जरे, परसी करे पैमाल। एक कनक और दूसरी कामनी, ये दोनों अग्नि की ज्वालाएं हैं, जिन्हें देखते ही अज्ञानवश मनुष्य के ज्ञान वैराग रूपी पंख जलने लगते हैं, और स्पर्श करने से तो ये मोहित मनुष्य का विनाश ही कर डालते हैं। फिर इनसे बच पाना कठिन है। एक कनक अरु कामनी, विष फल लिया उपाय, देखत ही ते विष चढ़े, चाखत ही मारी जाए। एक कनक और दूसरी कामनी, ये दोनों ऐसे भयानक विष फल हैं
जिन्हें देखते ही आसक्ति रूपी विष चढ़ने लगता है और चलते ही भोग काल में वे बेचारा मर जाता है। एक कनक अरु कामनी तजिए भजिए दूर, गुरु बिच पांडे आंतरा जम देसी मुख धूर। एक कनक और दूसरी कामनी, इन दोनों को दूर से त्याग कर भाग चलो, क्योंकि ये गुरु ज्ञान के भी साधना सेवा में भेद संशय डालती हैं और मुख में विषय वासना रूपी धूल भी डालती हैं, अर्थात अनेक दुख देती हैं। जो या घाटी लंगई सो जन उतरे पार, या घाटी ते आखड़े ताको बार न पार। जो सच्चे जिज्ञासु जन इस कानक कामनी दुर्गम घाटी को लाग जाते हैं वे ही भवसागर से पार करते हैं, परंतु जो इस घाटी में लड़खा गए, फिसल गए, फिर उनका कोई बार पार नहीं है। नारी पराई आपनी भोगे नर के जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। नारी तो नारी है, चाहे वे पराई हो या अपनी, उसकी आसक्ति से नरक यातना असह्य दुख भोगना वेदना भोगनी पड़ती है। जिस प्रकार आग तो आग ही है, चूल्हे की हो या हवन की, शमशान की, सब एक ही समान है, उसमें हाथ दे जाने पर जल जाता है। झेर पराया आपना खाए से मर जाए, अपनी रक्षा ना करे कहे कबीर समझाए। तो क्या अपना और क्या पराया, विष तो विष है, उसके खाने से निश्चित ही मृत्यु होती है। कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं विष कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी या पराई स्त्री की भोग आसक्ति से जीवन कल्याण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।